दोस्तों नमस्कार। सोमवार 26 अगस्त सन 2024 कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, जैसा कि एक अनुमानित था कि मध्य पूर्व में युद्ध का साया फिर दोबारा छाने लगा है। खाड़ी के देशों में इजराइल, ईरान, लेबनान अब सब परेशानियों में आ गए हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से इस पर क्या प्रभाव हो सकता है। दोस्तों, अजय एस्ट्रोमनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण देते हैं। देश दुनिया की खबरों से आपको लगातार रूबरू कराने का करते हैं प्रयास। गौरतलब है कि भारतीय अनुसंधान पद्धति यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से देश दुनिया का पहला चैनल जो आपको अग्रिम अनुमान विश्लेषण प्रस्तुत करता है। दोस्तों, आप भी हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, पिछले महीने फुअद शुक्र की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने रविवार सुबह इजराइल पर 320 से ज़्यादा रॉकेट और ड्रोन से हमला कर दिया। इजरायली सेना ने खबर निकल के आई है कि इजरायली सेना ने सभी रॉकेट्स को मार गिराया है और दक्षिण लेबनान में 100 से ज़्यादा अपने लड़ाकू विमान भेजकर 200 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक कर डाली जवाबी हमले में। यह भी खबर निकल के आ रही है कि इसमें लगभग 6000 रॉकेट और यूएवी थे। इजराइल सेना ने दावा किया है कि ये 6000 रॉकेट हिजबुल्लाह अपने अगले हमले में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। युद्ध जैसे हालात को देखते हुए इजराइल में इमरजेंसी घोषित की है। गौरतलब है कि तेल अवीव में बेन गुरियन हवाई अड्डे से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। खबर यह भी निकल के आ रही है कि समस्त मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट अब खतरे के निशान पर आ गया है। अवीव में बेन गुरियन हवाई अड्डे से सभी उड़ानें रद्द करने के भी समाचार मिल रहे हैं। जॉर्डन में भी दक्षिण लेबनान की सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं और इजरायली के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को वार्निंग दी है, यदि हमें नुकसान पहुंचाया तो हम छोड़ेंगे नहीं। गौरतलब है कि नेतन्याहू और लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने अपनी कैबिनेट में आपात बैठक बुलाने के भी खबर निकल के आई है। उधर हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह ने कहा है कि फिलहाल हम इजराइल पर हमला नहीं करेंगे, ये एक राहत की बात है। गौरतलब है कि इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हिजबुल्लाह क्या है और इजराइल और हिजबुल्लाह की ताकतें क्या हैं। हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में लेबनान के गृह युद्ध के समय हुई थी, जो 1975 से 1990 के दरमियान चला था। हिजबुल्लाह के जन्म के पीछे ईरान माना जाता है और ईरान इसे हथियारों के साथ ट्रेनिंग भी देता है। लेबनान के अंदर इसका बड़ा प्रभाव माना जाता है। पश्चिमी देश और इसे आतंकी संगठन मानती है और लेबनान में इसके सदस्य सरकार का हिस्सा हैं और संसद में इसके काफ़ी अधिक सांसद होने के भी खबर है। शेख हसन नसरुल्लाह 1992 से इसके सदर यानी चीफ माने जाते हैं। दूसरी ओर यदि हम हिजबुल्लाह के दुनिया में सबसे घातक हथियारों से लैस गैर सरकारी संगठन है और हिजबुल्लाह के पास सटीक हमला करने वाले रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन की बड़ी संख्या बताई जाती है। इसके पास रॉकेट का विशाल भंडार है जिसमें 1 से 1.5 लाख हथियार हैं। दावा यह भी किया जाता है कि इसके पास 1 लाख लड़ाकू यानी की फौज है, जबकि इजराइल के पास भी 1,26,000 एक्टिव सैनिक है, 34,000 एयरफोर्स और 9500 यानी 9,500 नेवी के सैनिक बताए जाते हैं। इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक भी हैं। संख्या और ताकत का समीकरण देखें तो इजराइल के पास उन्नत तकनीक और अधिक धन के साथ साथ मजबूत सेना मानी जा रही है।
इजराइल ने अपने नागरिकों को अलर्ट किया है कि पिछले वर्ष अक्टूबर में हुए हमास के हमले को सबक लेते हुए इजराइल ने अपने समुद्र तटों और सभी सांस्कृतिक संस्थानों को बंद कर दिया है और लोगों को इन स्थानों पर छुट्टियां मनाने के लिए नहीं आने की हिदायत भी दी है। अब हम जान लेते हैं कि भारत पर इस हमले का क्या असर हो सकता है। हिजबुल्लाह इजराइल के एक दूसरे के हमले करने से पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ने के हालात बढ़ गए हैं, जिससे मध्य पूर्व में संकट और बढ़ेगा। साथ साथ गाजा में युद्ध विराम समझौते की कोशिशें भी विफल हो सकती हैं। भारत सहित दुनिया भर में इसका असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि भारत के लिए ये अहम है। भारत के लिए इजराइल और ईरान दोनों से ही आर्थिक और सामरिक संबंध हैं। भारत मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल लेता है और ये क्षेत्र भारत के लिए बड़ा बाजार भी माना जाता है। विशेषज्ञों का ये मानना है यदि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में हालत बिगड़ते हैं तो होर्मुज स्ट्रेट फ्लश पॉइंट बन सकता है। भारत का 2/3 कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है और इस क्षेत्र में अशांति होने का मतलब यह है कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी देरी हो सकती है और इससे तुरंत प्रभाव के अंदर कच्चे तेल के दाम बढ़ने की प्रबल संभावना बन गई है। दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल के जरिए दी जा रही है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।